ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय में राजयोग शिविर के लिए देश भर से अनेक लोग आते हैं। उड़ीसा कटक से एक परिवार शिविर के लिए आया था। उन्होंने उनके साथ जो बीते हुए पल के कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर किए हैं। तो आइए सुनते हैं उनका विशेष अनुभव। और नमिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप भी थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। मैं हाउस वाइफ हूँ और विभुदत्त बल जी की वाइफ हूँ। तो मतलब 10 साल हो गया, विगत 10 इयर्स बैक मैं मतलब कि मैं जैसे पागल जैसे हो गई मेरी सिचुएशन। मतलब मेरे बड़ा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम जीवन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी। व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट इज डेथ, इसके बारे में बहुत कुछ मैं पढ़ लिया, फिर भी कोई आंसर मुझे नहीं मिला। क्योंकि मेरे भतीजा का डेथ हो गया 24 इयर्स में। तो फर्स्ट टाइम मैं फेस करी कि क्या है सोच, मतलब एकलौता संतान है उसका ही उनके भाई का एक ही बेटा है। तो मैं पागल जैसे हो गई। मतलब सोचते हैं रात को नींद नहीं आते है, सुबह कैसे होते हैं, रात कैसे होते हैं, पता नहीं चलती। फिर बहुत फ्रेंड्स मुझे बहुत अच्छा अच्छा बुक दिया पढ़ने के लिए, व्हाट इज़ लाइफ, और सब पढ़ लिया लेकिन मन नहीं मानती। एक दिन फरवरी के महीने में मैं बैठी थी टीवी के सामने और स्विच ऑन किया तो शिवानी जी अवेकनिंग विथ ब्रह्मा कुमारी विथ सुरेश सोबरे इंग्लिश में एक टॉक दिए थे। जैसे लगा मेरे लिए ये हुआ है, प्रोग्राम हो रहा है। जहाँ जो ये सोचती थे ना, वो सामने वही प्रोग्राम आते थे। प्रत्येक दिन मैं फॉलो किया और जो क्वेश्चन मेरे मन में आती थी वही सब्जेक्ट में था। वो एक महीने के बाद मैं सोचा क्या प्रॉब्लम होती है। मैं सच देखती हूँ कि क्या वही क्वेश्चन सुबह मेरे मन में आई थी, वो सोल्यूशन निकल जाती है। ऐसे फॉलो कर करके जैसे 6-7 महीना हो गया तो मैं कंटिन्यू करती चली, रेगुलर फॉलोअर बन गई। फिर भी सब उलझन जो था ना, उसको देखने से मेरा मन में होते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगी। और जो बोलते हैं शिवानी जी, उसको मैं फॉलो करने के लिए ट्राई करती हूँ दिन भर। मतलब जिस टाइम मैं मन में कुछ आती है तो मैं स्टॉप हो जाती हूँ, फिर मोबाइल निकालती हूँ और देखती हूँ। कुछ भी गड़बड़, एंजाइटी कुछ भी हुआ तो बस सॉल्यूशन पा जाती हूँ। जी। ये बात है, उनके मन में जो उलझन है उसी के बारे में वो जब खोलती है ना, उसी के बारे में सॉल्यूशन मिल जाती है इमीडिएटली। ये मिरेकल है, ये मेरे लिए मिरेकल है। लेकिन अभी तो मैं जैसे मेरा मन उससे पास सब टाइम थे। मैं सोचती हूँ, भाई को पूछती हूँ कि शिवानी जी आएगी, पता नहीं आएगी या नहीं, वो तो बिजी है। मैंने कैसे बहुत सारे भाइयों को पूछा, वो पता नहीं आएंगे या नहीं। कैसे देखिए, उस रात को हम खाना खा के बाहर जा रहे थे, उसका एक बैनर लगा हुआ था। वहाँ में लिखा था कि शिवानी जी क्या 17-18 को ज्ञान सरोवर में 11 बजे मिलेंगे। और हम उसके वो आगे चले गए। नेक्स्ट डे हम वहाँ पहुँचे। ये वो जो हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल है वो बैठी थी, मेरे वहाँ मन नहीं लगता था। वो जो अस्मिता दीदी और कुछ बोल रहे थे, मेरा मन था कैसे शिवानी दीदी को इससे मिल रहा हूँ। बड़ी बहन जी सब मिल रहे थे। तो मेरे को एक मैडम जी ने एक किताब उनके हाथ थे, वो चाहते थे क्या सिर्फ उनका सिग्नेचर चाहिए। मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सिग्नेचर। आप ले जाइए, किसी को बोल रहे थे आप ले जाइए, सिग्नेचर कर ले आइए। इसी टाइम मैंने वो बहन जी ना मेरे को बुलाया, आइए। मतलब मेरे से मेरे पत्नी का ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इनको बुलाया, अंदर ले गया,
वो शिबानी दीदी वहाँ बैठे थे, ये जो पाँव पकड़ के जो वो तो खड़े हो गए, खड़े होके वो ये जैसे क्या हक कर रहे हैं हक आप, करने ये लगे। क्या कर रहे हैं आप, ऐसे बोला। तो मैं सोचा मैं क्या देख रही हूँ, सोच मतलब मैं सपना देख रही हूँ। लेकिन देखिए हम मिल पाए, लेकिन वो जो खड़े थे मेरे से पहले किताब में सिग्नेचर करने के लिए, वो मिल नहीं पाई। वही मेरा वो यही मेरा कर हाँ, हाँ। चलिए बहुत बढ़िया। नहीं तो ये मैं कि महीने में तो मैं कभी भी रास्ता नहीं आती। मेरे को आना था देखने का, घूमने के लिए। हम तो ठंडे के दिन में जाएंगे अहमदाबाद से घूमेंगे, लेकिन ऐसे अचानक हो गया, प्रोग्राम हो गया। कमल भाई ने बताया मई में शिविर चल रहा है, चलोगे मैं क्या? सब टाइम मैंने सोचती हूँ ठीक मैं है रहूंगी चलेंगे। या नहीं रहूंगी, लाइफ है या नहीं है, मुझे मिलना है बस बहुत बढ़िया लगा जो ये। चलिए बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया, और जी, जी। मुझे लगता है कि आपके मनोभाव जो थे जी, 10 जी। साल से जिस इच्छा थी वो आज पूरा हो गया है। और मैं चाहूँगा कि जाते जाते आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने विशेष विभू दत्त बाल जी और नमिता बाल जी को सुना, तो नमिता जी की जो है एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लाइफ में हुआ था, उसको वो भूल नहीं पा रही थी। और अचानक एक दिन उन्हें ब्रह्मा कुमारी का शिवानी दीदी का लेक्चर उनको मिला, टीवी में चालू था, और बातों को फॉलो करती रही। और एक संकल्प था कि भाई कैसे उनसे मिलना होगा। और माउंट आबू आने के बाद यहाँ पर तो ऐसा कोई धारावाहिक प्रोग्राम नहीं था, लेकिन उनके आने के बीच में ज्ञान सरोवर माउंट आबू में उनका प्रोग्राम उसी समय में 17 और 18 को हुआ। तो उनका ऐसे लगा कि मानो 10 साल का एक सपना जो है वो आज पूरा हो गया। चाहूँगा इस संस्था के साथ सब जुड़ते रहिए, और ऐसे बहुत बहुत अच्छे जो एक्सपीरियंस है शेयर कर। वो शेयर अनुभव करते रहिए। रहे और हाँ, शेयर करते रहे। शेयर करते रहिए, बहुत अच्छा। चलिए मित्रों, आज का मुझे लगता है कि आप इनकी भावनाओं को समझ रहे होंगे, भले ही शब्द इधर उधर हुए होंगे, लेकिन जो भावना है वो आप तक पहुंच गए होंगी कि आपकी अगर इच्छा लगन होगी तो परमात्मा या ईश्वर जो है या पूरी कायनात जो है उसको फुलफिल करने के लिए काम करते रहते हैं। बस आपको आस्था बनाए रखना है तो चीज़ें हो जाती है।